7 मई 2025 का सुबह का समय 7:30 बजे का समय था और जम्मू कश्मीर का एक इलाका लगता है पुंछ और उसी का एक गांव लगता है कलानी और उसी गांव का एक 10 वर्ष जहर खान और 12 साल की उसकी बड़ी बहन जोया खान अपने पिता रमेश खान के और अम्मी भी उनके साथ थी। निकले हुए जा रहे थे। इसी बीच गोलीबारी चल रही थी जो पाकिस्तान लगातार खिसियाकर गोलीबारी कर रहा था। जहां पर शहरी इलाके पर जहां पर आम लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, महिलाएं, बच्चे, उन सब पर उनको सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये निशाना इसलिए बना रहे थे क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जो कि पहलगांव के पास वेस्टर्न घाटी लगती है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर दोपहर 25 हिंदुओं को चुन चुन कर वहां पर मारा था। उन आतंकवादियों ने मारा था और जो कि वह आतंकवादी पाकिस्तान के थे। और अब इसके लिए 15 दिन का समय लगता है और फिर एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है और उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, ताकि इस बात का बदला लिया जा सके और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के 9 ठिकानों को एकदम से तहस नहस कर दिया गया था, खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और पाकिस्तान ने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इसके लिए कुछ प्लानिंग थी भी नहीं। फिर वह सोचते हैं क्यों ना आम लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उनको ही निशाना बना दिया जाए। इसीलिए उसने नियंत्रण रेखा से गोलीबारी और बम गिराना शुरू कर दिया, मिसाइल दागना शुरू कर दिया और जो आम लोग थे वह मारे जा रहे थे। लगभग 15-16 लोग इसी तरह बेकसूर मारे जाते हैं। जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है वह 8 मई 2025 को। वह दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। पाकिस्तान के संसद सत्र चल रहा था और वहां एक संसद में सांसद है पूर्व सैन्य मेजर अधिकारी ताहिर इकबाल। उन्हें रोते हुए देखा गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वो कह रहा था कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे, क्योंकि भारत ने ठीक से युद्ध लड़ने की शुरुआत भी नहीं की थी अभी तक और पहले से ही वह अपने मुल्क की हिफाजत वो भी संसद में रोते हुए करना। आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी थी जो सांसद वह संसद के अंदर रो रहा था अपने मुल्क की हिफाजत के लिए? क्या भारत ने ऐसा काम कर दिया? यह आज की कहानी के माध्यम से हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर पेश हुई हूँ और आज की जो सच्ची घटना है यह बुधवार और गुरुवार की रात की घटना है, जो कि 7-8 मई 2025 की रात की यह बात है। और पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उन पर ड्रोन से और मिसाइलों से हमला किया गया था। ये जो हमला किया जा रहा था इसके साथ 7 शहरों को भी निशाना बनाया गया था और 15 शहरों को जगह जगह पर गोले डाले गए और मिसाइल दागी गई। और वो उन 15 शहरों की हम बात करें तो अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, कलौंदी और भुज जैसे शहर इसमें शामिल थे। दरअसल जब लोग 8 मई 2025 की सुबह लोग अपने घर से उठे थे और उठने के बाद लोग घर से निकले और घर से निकलने के बाद अपने काम पर जा रहे थे। कोई खेत में जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, तो उनको रास्ते पर मिसाइल पड़ी हुई मिल रही थी और मिसाइल देखने के बाद उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी इस बात की। और यहाँ पर मिसाइल पड़ी हुई है, उस मिसाइल को देखकर तत्काल और उन मिसाइलों को भारतीय सेना ने रात को ही निष्कर्ष कर दिया था। और उसको निष्कर्ष करने की वजह यह थी कि और भारत के पास एक ऐसा आधुनिक हथियार है जिसका नाम है S-400, जो कि रूस का बनाया हुआ है, दुनिया का सबसे ताकतवर, आधुनिक, शक्तिशाली
लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है कि यह एक दूर रखा हुआ होता है और जो आसमान में किसी भी ड्रोन को या मिसाइलों को यह दूर से इन सब को देख सकता है और दूर से देखने के बाद यह उसको पहचान सकता है और पहचानने के बाद यह उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। जो वह यानी कि जनता को वह नुकसान पहुंचा सकता है, वह जो मिसाइल वह विमान वह उसे नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं छोड़ता है, उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। जब खत्म किया जाता है उसको तो वह 15 सैन्य ठिकाने और 15 शहरों जो पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया गया था, जो मिसाइल और ड्रोन भेजे गए थे, उनको हवा में ही इसने नष्ट कर दिए। जो ये लॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस का बनाया हुआ है, इसकी अत्यधिक रेंज है जो कि 400 किलोमीटर की गिराने की यह क्षमता रख सकता है। इसमें एक यूनिट में कई तरह के निकलते हैं, जैसे 40 SM जो कि 400 किलोमीटर की रेंज का होता है, जो कि 40 NS 250 किलोमीटर रेंज का होता है। 9M9 6E2 की 120 किलोमीटर रेंज मारक की क्षमता होती है। 9M9 6E जिसकी 40 किलोमीटर की मारक क्षमता होती है, जो कि आसमान में उड़ने वाले दुश्मन की किसी भी मिसाइल को, ड्रोन को, यह कई प्रकार की मिसाइलें और ड्रोन को आसमान में ही मारकर गिरा देता है। जब लोग घर से निकलते हैं और वह खेतों में, रोडों पर कहीं पर यह पड़े हुए देखते हैं तो यह निष्कर्ष ये हो चुके थे आसमान में ही। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने यह कितने छोड़े होंगे और यह जो एयर सिस्टम है इसने हवा में ही इनको नष्ट कर दिया था। दरअसल जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका काम है 360 डिग्री कवरेज में काम करता है। इसका जो काम है, जो यह एयर डिफेंस है, यह आगे निकल जाए तो यह वापस लौटकर आता है और वापस लौटकर यह उसे वहीं मार गिराता है। इसका स्टिक निशाना होता है और स्पीड हाई होती है, और यानी कि इसकी दुश्मन की मिसाइल से भी ज्यादा तेज रफ्तार होती है। और इसी तरह भारत के जो 15 ठिकाने थे उन सब को भारत ने डिफेंस किया और जो पाकिस्तान ने टारगेट बनाए थे उन सब को डिफेंस किया। और फिर अब भारत को भी इस बात का जवाब देना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन यानी कि 8 मई सुबह भारत की ओर से ड्रोन अटैक किए जाते हैं और उन्होंने ड्रोन अटैक के लिए 9 जगह को चिन्हित किया था, जिसमें अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, लाहौर, मयानो और कराची। दरअसल इनको निशाना बनाया गया था और हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्फी ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो कि वाकई में अपने आप में आधुनिक है, अत्यधिक आधुनिक है। इसकी हम बात करें तो यह वाकई में ही कमाल का है। यह ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है। यह 15 किलोमीटर विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। रेंज जो है इसकी वह कमाल की है, 500 से 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसको लॉन्च किया जाता है जब या तो हवाई जहाज से किया जाता है या ट्रक से किया जाता है, और इसको लॉन्च नहीं किया जाता है तो यह स्वयं ही, इसकी यह खास बात है। और इन्होंने अटैक 9 जगह पर किया। इन 9 जगह में से इनको कामयाबी मिलती है। इनको कामयाबी मिलती है लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कामयाबी मिल जाती है। HQ-9 के डिफेंस सिस्टम जो कि यह पाकिस्तान का होता है, जो कि लाहौर के अंदर होता है, जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। फिर जानकारी में पता चलता है कि पाकिस्तान के पास जो ऐसे चीनी हथियार हैं HQ-9 के डिफेंस सिस्टम, जैसे कि भारत के पास रूस का है S-400, पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा, क्योंकि वह खरीदना तो नहीं चाहता था, लेकिन चाइना ने उस पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, जिससे वह कम क्षमता का यह एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है और भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसकी मारक क्षमता बताई जाती है वह 120 से 250 किलोमीटर की बताई जाती है, लेकिन बताई जाती है शायद जितनी है नहीं, उतना जितना कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए दावा किया था इतनी है नहीं।
फिर भारत की सेना के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि हमने HR डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं इससे अब बुरी तरह से दबाव बनना शुरू हो जाता है। और इसी तरह भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोनों को मार गिराया है। ये जो ड्रोन है हार्फी, इसको टारगेट नहीं मिलता है तो यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और यह सब चल रहा था, इसके पीछे की सभी की वजह थी 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम की वेस्टर्न घाटी पर सैलानी वहां पर घूमने गए थे, उन्हें 3 आतंकवादियों ने मार गिराया था। पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने गोलीबारी की और उन्होंने हिंदुओं को मारा, चुन चुन कर, धर्म पूछकर। फिर इस बात को लेकर पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग एकदम से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर भारत सरकार ने इसके एवज में एक अभियान चलाया और उस अभियान में कि पाकिस्तान को इसके बारे में करारा जवाब दे, और एक अभियान शुरू किया था भारत ने इसके। फिर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों की बात करें तो हम पहला है बरनाला, तियालकोट, तेराकला, मुरीद, बहावलपुर, इस तरह से 8 ठिकानों को इस तरह उन्होंने निशाना बनाया। और इसमें से 6-7 रात को 1:05, 1:05 से 1:30 तक यह हंगामा चलता रहा। जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है और मरकज सुहान अल्लाह, बावरपुर, इन सब को बुरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और जैसे मोहम्मद का एक और ठिकाना था सरजे 13, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का एक और ठिकाना है जया सायल कोट में है, उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और आज की वीडियो इतने ही है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।